मेडिटेशन को कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करना। ठीक है, आज वेस्टर्न दुनिया वाले जो मेडिटेशन करा रहे हैं वो सिर्फ यही करा रहे हैं कि आप अपने विचारों को देखते 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 इसको खत्म करो। ठीक है, ये सिखा रहे हैं कि उसमें कोई भगवान को या कोई देवी देवता को या किसी को ध्यान नहीं करना है। हम जो बात करने वाले हैं आत्मा जागृति की, आत्मा जागृति के साथ आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कैसे करना है, वो है रियल मेडिटेशन। लेकिन आज वेस्टर्न वर्ल्ड वाले धर्म को दूर करके सिर्फ ब्रीथिंग के ऊपर और विचारों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी को वो मेडिटेशन। देखिए, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहे हैं। माइंडफुलनेस जो है वो एक मेडिटेशन है, वो एक टेक्निक है। आपको ध्यान की तरफ या समाधि जिसे कहते हैं या जिसको एक डीप मेडिटेशन अवस्था, जिसको साइंस की भाषा में जब आप वो ब्रेन वेव्स को समझते हैं तो जिसको वो थीटा स्टेज कह दी, जहाँ पे थॉटलेसनेस होती है, उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना, ये एक अवस्था हो गई। अब माइंडफुलनेस एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसको हर एक जगह पे अपनाया जाता है। और आज मुझे मेडिटेशन को जब अब मैं भी खुद इतने सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे 20 इयर्स हो गए, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर से मेरे चैनल के माध्यम से, जो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन है, उस चैनल के माध्यम से मैं लगभग 1.5 साल से इंटेंस मेडिटेशन फॉलो कर रही हूँ। इसके अंदर मैं खुद जब मेडिटेशन करती हूँ तो सेल्फ टॉक अपने आप को कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा चित्त वृत्ति निरोध, तो आपके चित्त में पड़ी हुई जितनी भी वृत्तियों में जितनी भी मेमोरीज पड़ी है, जो भी आपके अनंत जन्मों के उसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हैं, जो आप मेडिटेशन के टाइम पे एक्सपीरियंस करते हो, आपको आउट ऑफ ब्लू बहुत सारी चीज़ें याद आने लग जाती है जिनका आपके साथ कनेक्शन नहीं है। तो वो है क्या? वो हमारे चित्त में पड़ी हुई वृत्तियाँ हैं, कुछ मेमोरीज है जो पड़ी है। अब उसको आपको निरोध करना है, उनको रोकना है। उनको रोकने के लिए एक ये मेडिटेशन की माइंडफुलनेस की टेक्निक भी यूज करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक है। लोग सेल्फ टॉक करके अपने आप को डिटैच करते हैं, क्योंकि मेन मेडिटेशन में क्या होता है, आसपास की सारी जगहों से डिटैच होके आपको एक सेंट्रिक पॉइंट पे ध्यान करना होता है। ये नॉर्मल मेडिटेशन के टर्म में समझा रही हूँ। जब हम सनातन योग को समझेंगे तब हम समझेंगे कि हमारा जो योग है वो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस पे है, सेल्फ रियलाइजेशन पे है, कि हम अपने आप को जाने, अपने हायर सेल्फ को जाने, वहां पे आता है। जी। तो माइंडफुलनेस में ये लोग जो टेक्निक अपनाते हैं, इवन योगा में जब आप शवासन करते हो तो, या विपस्सना है, ऐसे जो भी है, दो इट हेल्प्स, बहुत मदद करते हैं लोगों के, क्योंकि लोगों से मन ही कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उनको सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया जाता है। देखिए, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। ऑफ कोर्स आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, इवन कई जगहों पे जाप की भी बात करी जाती है, जिसको वो प्रेयर्स के रूप में मानते हैं। ये सब टेक्निक से आपका मन शांत होता है, बेनिफिट्स है, स्ट्रेस रिलीज होता है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, एक फील